संडे का दिन था। सभी अपने काम में व्यस्त थे उस दिन, मगर बालकनी में बैठी उमा बहुत उदास थी। तभी साथ में रहने वाली प्रेमा की आज छुट्टी थी, जो पास के गोदाम में कांच की चूड़ियों का काम करती थी, जो उसके पास जाकर पूछ बैठी, क्या बात है उमा, आज 2 हफ्ते हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, मगर बहुत शांत शांत सी रहती हो। मेरे पास भी समय नहीं रहता है कि तुम्हारे पास बैठूं और कुछ बात करूं। प्रेमा के बार बार पूछने के बाद उमा फूट फूट कर रोने लगी, जैसे किसी ने एकत्रित समंदर के पानी को मेड़ बनाकर रोक रखा हो बरसों से, और आज उस बांध को किसी ने खोल दिया हो, जो लगातार प्रवाहित होता जा रहा है। उमा खुद को संभालती हुई दुपट्टे के कोरों से आंसुओं के गति को रोकने का प्रयास करती हुई अटक अटक कर प्रेमा की बात सुनकर बोलने लगी, बहन, आज बहुत दिन बाद किसी ने मुझसे मेरा हाल जानने की कोशिश की है, नहीं तो मेरी जिंदगी एक जानवर से भी बदतर हो गई है। इस समय मुझसे काम ज्यादा नहीं होता, रीढ़ की हड्डियों में दर्द रहता है। आज 2 साल हो गए चुन्नू के पापा को गुजरे हुए, वो थे तो ऐसी हालत नहीं थी मेरी। आज परिवार होकर भी परिवार नहीं है। बेटा है जो बहू के इशारों पर रहता है, और बहू मेरे ही घर में रहकर मुझ पर रौब झाड़ती है और नौकरों की तरह काम करवाती है, और अगर न हो पाए मुझसे तो गंदी गंदी गाली देती है। विधवा विधवा कहकर मेरी बार बार बेइज्जती करती है, और तो और इनके जाने के बाद किश्त पर ये घर का पेमेंट भी मुझे करना होता है, जो मेरे किसी काम का नहीं। एक दिन तो हद हो गई, बहू और मेरी बहस हो गई, जिसमें बहू मुझ पर हाथ उठा दी। तभी से मैं घर छोड़कर यहाँ आप सबके बीच शिफ्ट हूँ, पर मन उदास रहता है। सोचती रहती हूँ कि जब गृहस्थी संभाली तो पाए पाए जोड़कर बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगा दी, और अब मुझे उनकी जरूरत है बुढ़ापे में, तो बच्चे हाथ खड़े करिए अपने जिम्मेदारी से। सच कहा गया है, जीवन साथी कैसा भी हो, बुढ़ापे में उसी का सहारा होता है, खासकर एक महिला के लिए। हाँ उमा बहन, सच कह रही हो। हम जैसी महिलाओं का जीवन सूनापन से लबालब है, रूह की आखिर सतह तक। ये तकलीफ दर्द आज आपसे बांट रही हूँ, क्योंकि मुझ जैसी अभागिन अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकती, क्योंकि विधवा का मोहर जो लग गया है हम पर। मैं नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी ससुराल में। मेरे पति आर्मी में थे, उन्हें दूसरे दिन ही जाना पड़ गया था मुझे छोड़कर। मुझे क्या पता था कि ये आखिरी मुलाकात है। जो मुझे बहुत स्नेह भी करते थे, पर शायद मेरी जिंदगी में खुशियाँ लिखी ही नहीं, वो देश के लिए शहीद हो गए। उनके जाते ही मैं ससुराल वालों के नजरों में खटकने लगी। मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझ पर लांछन लगाकर, और मायके वालों ने भी मुझे ही गलत समझा। तब से मैं यही हूँ, चूड़ी बनाती हूँ, अपना पेट पालती हूँ, दर्द को समेट कर टूटी हुई मगर ऊपर से मजबूत दरख्त के भांति जीवन जी रही हूँ। अब आप भी इस सूनेपन से दोस्ती कर लो और खुद को मजबूती से सजाकर मेरी तरह जीना शुरू कीजिए। यूं खामोश होकर छुप छुप कर रोने से कोई फायदा नहीं है। जितना रोएंगी उतना ही कमजोर होती जाएंगी। ये परिवार बस पति के पैसे तक सीमित होती है, उसके बाद सब खत्म। और हम महिलाएं पहले के जमाने इतनी पढ़ी लिखी कहा होती हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहे, पर फिर भी हिम्मत हौसला ने मुझे जीवित कर एक नया इंसान बनाया, जो आपके सामने खड़ी हूँ। दोनों एक दूसरे की बात सुनकर सजल नयनों से एक दूसरे को सांत्वना देती हुई गले से लिपट गई, जैसे बरसों बिछड़ी सहेलियां लिपटी हों।